नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम जो है 28 अगस्त की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 24। वर्कशीट नंबर 24 आज हम डिस्कस करेंगे गणित की। ठीक है, इसमें देखो आप हमें कैसे समझना और क्या करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है सदैव समरूप आकृतियों के नाम लिखिए और ऐसा क्यों होता है। ठीक है, सदैव समरूप आकृतियों के नाम लिखिए और ऐसा क्यों होता है। अब ये 3 चित्र देखिए। पहला चित्र बना हुआ है आपके पास वृत्त का, जैसे ये चित्र बना हुआ पहला, ये वृत्त। दूसरा है ये त्रिभुज, तीसरा है ये वर्ग। इन तीनों में यही आंसर आएंगे, पहले में वृत्त, दूसरे में त्रिभुज और तीसरे में वर्ग। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऐसा क्यों, ये हमें बताना है। अब देखिए, सभी के सभी वृत्त जो है हमेशा समरूप होते हैं। सभी के सभी वृत्त हमेशा क्या होते हैं, समरूप। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वृत्त है, अगर हम कोई दो वृत्त ले लें, एक छोटा और एक बड़ा, एक छोटा और एक बड़ा, उसकी जो रेडियस होगी यानी कि त्रिज्या होगी, उसका जो अनुपात होगा वो सेम होगा। ठीक है, आप छोटा ले लो या बड़ा ले लो, वो बिल्कुल देखने में एक जैसे ही लगेंगे, समरूप, बिल्कुल एक जैसे। ठीक है, अब दूसरा अगर हम देखें, दूसरा ये देखें त्रिभुज। त्रिभुज के तो हमारे पास कई तरह के प्रकार होते हैं, लेकिन इसमें कौन सा आंसर आएगा कि समरूप आकृति। तो ये त्रिभुज की कौन सी समरूप आकृति है जो हमेशा समरूप रहती है। इसका आंसर है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जो है हमेशा समरूप होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप आकृति मानी जाती है। तीसरा देखिए, ये है वर्ग। ये वर्ग भी हमेशा जो है समरूप आकृति है। क्यों, क्योंकि वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। आप ये सोचोगे भाई आयत के भी 90 डिग्री होते हैं, नहीं। इसमें एक और प्रॉपर्टी आ गई, इसकी सभी की सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर। तो वृत्त, वर्ग और समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। अब देखिए नीचे चलेंगे अगर हम, तो देखिए ये एक थ्योरम है 6.3 एनसीईआरटी। ठीक है, कौन 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 समरूपता नियम, ये दो तीन नियम है, ये हमें सिर्फ नियम पढ़ने हैं। ठीक है, इन नियम पे बेस्ड जो है हमें फिर क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। तो देखो कौन 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 समरूपता, मैं इसकी परिभाषा पढ़ देता हूँ। कथन, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए यह त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, अगर हम कोई दो त्रिभुज ले लें, जैसे इसमें एक ये त्रिभुज ली हुई है और एक ये त्रिभुज ली हुई है, अगर इसके संगत कोण बराबर है, संगत कोण मतलब ऊपर वाला कोण ऊपर वाले के बराबर, उल्टे हाथ वाला कोण उल्टे हाथ वाले के बराबर और सीधे हाथ वाला कोण सीधे हाथ के बराबर। जैसे कि ये टॉप पे ए बना हुआ है, तो ए वाला कोण इस डी के बराबर होगा, ये बी वाला कोण इस ई के बराबर होगा, ये सी वाला कोण इस एफ के बराबर होगा। तो ये संगत कोण बराबर है। अगर संगत कोण बराबर हो गए तो इसकी संगत भुजाएं, यानी लेफ्ट वाली भुजा ए बी बटे में डी ई, इसका रेशो बेस ये नीचे वाली भुजा बी सी बटे ई एफ बराबर में होगी ये राइट वाली ए सी बटे डी एफ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बराबर होगी, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दो त्रिभुज है ये क्या है, समरूप है। तो हमें देखो अगर ये समरूप है तो इसके तीनों कोण बराबर होंगे, संगत कोण। ठीक है, संगत कोण बराबर होंगे तो इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए, ये दूसरी कसौटी देखिए, भुजा 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 समरूपता नियम। यदि दो त्रिभुजों में से एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, यानी कि एक ही अनुपात में हो, एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात में हो, सेम अनुपात में, अगर सेम अनुपात में होगी तो उनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे, और संगत कोण बराबर हो जाएंगे तो ऊपर वाले से हम कह सकते हैं
कि ये क्या होगी, समरूप त्रिभुज होगी। जैसे ये वाला देखिए, ये वाली त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज, इन दो त्रिभुज में जो है संगत भुजाएं, उनका अनुपात सेम है, तो संगत कोण बराबर है। संगत कोण बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज के आपस में समरूप है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये दोनों कथन समझ में आए होंगे। तीसरा कथन देखिए, इस तीसरे कथन में भुजा कोण भुजा समरूपता नियम, ये तीसरा है, भुजा कोण भुजा समरूपता नियम। इस नियम में क्या होता है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, ठीक है, दो त्रिभुज है जिसका एक कोण दूसरे के बराबर हो और उन दोनों कोणों को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर हो। जैसे ये चित्र दिया हुआ है, इस चित्र से देखिए, हम इस वाले चित्र से ध्यान से समझ सकते हैं। जैसे ये वाला चित्र दिया हुआ है, ये वाला और ये वाला चित्र, इन दो चित्र में ये टॉप वाला एंगल बराबर है, यानी एंगल ए बराबर है एंगल डी के, और इस एंगल ए को बनाने वाली भुजा यानी ए बी और ए सी, और इसी एंगल ए को बनाने वाली भुजा इस त्रिभुज में डी ई और डी एफ, यानी ए बी बटे डी ई बराबर हो ए सी बटे डी एफ, तो ये बराबर होंगे तो ये दोनों भुजाएं क्या हो, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगी, समरूप। तो तीन नियम है समरूप के, कोण 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 यानी एंगल 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 समरूपता नियम, फिर है भुजा 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 यानी कि साइड 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 समरूपता नियम, और तीसरा है भुजा कोण भुजा समरूपता नियम। अब देखो हमें करना क्या है, इस बॉक्स को देखो आप, इस वाले बॉक्स को, ये तालिका बना के दी हुई है, ठीक है, तीन कॉलम है इसमें, समरूप त्रिभुज, संगत कोण, संगत भुजाओं के अनुपात, तो एक हमें करके दिखाया गया है, बाकी दोनों हमें इसमें भरने हैं। तो पहली ये चीज़ करनी है आपको आज, ठीक है। देखो जैसे ए बी सी त्रिभुज समरूप है डी ई एफ के, तो संगत कोण बराबर हो जाएगा, यानी कि पहले वाले ए बराबर डी के, दूसरा वाला बी बराबर ई के, सी बराबर एफ के, तो ये कोण हो गए बराबर। फिर संगत भुजाएं कैसे देखनी है, ए बी दो बिंदुओं से बन के मिलती है ना भुजा, ए बी भुजा बटे में डी ई भुजा, ये आ गई, बी सी बटे में ई एफ और ए सी बटे में डी एफ, ये बराबर। इसी तरह आपको ये करना है, जैसे P बराबर हो जाएगा ए के, कोण P बराबर ए के हो जाएगा, Q कोण B के बराबर हो जाएगा, R कोण C के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ये फिल करना है आज। अब देखिए इसके बाद क्या करना है हमें, ये देखिए ये एक उदाहरण दिया हुआ है, इस उदाहरण को आपको करना है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। दी गई आकृति में यदि पी क्यू, ये वाली पी क्यू जो है आर एस के समानांतर है, पैरेलल है, तो हमें दर्शाना है कि ये दोनों त्रिभुज के आपस में समरूप है। देखो ये दोनों जो भुजाएं है पी क्यू और आर एस, अगर ये पैरेलल है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये तो पहले ही पता, वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, ठीक है। एंगल एक बराबर होगा इस एंगल एक के, यानी कि एंगल पी बराबर होगा एंगल एस के, एकांतरत है कोण। एंगल क्यू बराबर में होगा एंगल आर के, ये भी एकांतरत है कोण। तो तीनों कोण बराबर हो गए, तो तीनों कोण अभी हमने सबसे पहली कसौटी पढ़ी थी कि तीनों कोण बराबर होंगे अगर, तो वो क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका उदाहरण नंबर 1। अब देखिए ये दो क्वेश्चन दिए हुए जो आज आपको करने हैं, इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन में पढ़ के बता देता हूँ, यदि त्रिभुज ए ओ बी, ये स्वार्ग सम का साइन है, स्वार्ग सम है, स्वार्ग सम कह रहा मैं, समरूप का साइन है, तो त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज डी ओ सी के, तो एंगल ओ ए बी 40 डिग्री है, एंगल ए ओ बी 50 डिग्री है और एंगल ओ बी ए 90 डिग्री है। तो इस त्रिभुज के तीनों एंगल देखो, देखते हैं हम कौन कौन से एंगल। अब देखो त्रिभुज हमें समरूप दे रखी है, समरूप दे रखी है तो तीनों एंगल बराबर होंगे संगत। देखते हैं हमें कौन कौन सा, ये 3 है, तो बीच वाला जो है ए,
तो ए पे ये बना हुआ कोण कितना है 40 डिग्री। ओ ए ओ बी, ए ओ बी ये वाला कोण 50 डिग्री है। ओ बी ए ये वाला कोण हमारे पास है 90 डिग्री। ठीक है, और ये दे रखा है ए ओ बी बराबर है डी ओ सी के। तो देखो इसमें क्या होगा, यहाँ करके देख लेते हैं हम। तो ए वाला कोण जो है, देखो ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जो ए पे बना हुआ कोण था, यानी जो ए पे बना हुआ कोण था वो बराबर होगा डी पे बने हुए कोण के, और ओ पे बना हुआ कोण जो है वो बराबर होगा ओ पे बने हुए कोण के, और बी पे बना हुआ कोण बराबर होगा सी पे बने हुए कोण के। तो इन तीनों के आप आंसर दे सकते हो। जैसे ओ डी सी, तो डी वाला एंगल आ जाएगा ए वाले एंगल पे बने हुए, और ए वाला एंगल है 40, तो इसकी वैल्यू आ गई 40। ओ पे बना हुआ कोण, ओ पे बना हुआ कोण है हमारे पास 50, तो ये आ गया 50, और बी पे बना हुआ कोण कितना 90 डिग्री, तो ये भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। इस दूसरे क्वेश्चन में देखिए, त्रिभुज डी ई एफ एवं त्रिभुज पी क्यू आर में जहाँ डी ई 2 सेंटीमीटर है, ई एफ 3 सेंटीमीटर है, डी ई एफ 60 डिग्री है, और त्रिभुज पी क्यू आर में देखो पी क्यू 6 सेंटीमीटर है, क्यू आर 9 सेंटीमीटर है, और पी क्यू आर 60 डिग्री है। समरूपता की उच्च कोटि द्वारा दर्शाइए कि यह एक समरूप त्रिभुज है। तो हमें दर्शाना है कि यह समरूप त्रिभुज है, यानी कि समरूप त्रिभुज पक्का होगी। तो हमें तीनों कसौटी में से देखना कौन से लगेगी। अब देखो 1 2 दो भुजा दे रखी है और एक कोण दे रखा है। इस वाली त्रिभुज में भी 2 भुजा दे रखी है और एक कोण दे रखा है, यानी कि कोण 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 वाला कसौटी नहीं लग सकती यहाँ पे, भुजा 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 वाली कसौटी भी नहीं लग सकती, यहाँ पे लगेगी भुजा कोण भुजा वाली। अब देखो 60 डिग्री का कोण पी क्यू आर है और 60 डिग्री का कोण डी ई एफ है, तो कोण बराबर हो गया। अब देखो डी ई बटे में पी क्यू, तो ये डी देखो कितना 2, पी क्यू कितना 6। अगर हम इसको कैंसिल करें कितना आया 1/3। अब देखो दूसरा ई एफ बटे क्यू आर बराबर में ई एफ कितना था हमारे पास 3 और क्यू आर है 9। इसको कैंसिल करेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो इसका अनुपात आया 1/3 और इसका अनुपात भी आया कितना 1/3। तो इन दोनों की अनुपात बराबर आया और एक कोण बराबर था, तो इसमें लग जाएगा SAS। समरूपता नियम से हम कह सकते हैं, SAS समरूपता नियम से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है स्वार्थ सम है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, और आज की सभी वीडियो को देखने के लिए DO की जितनी भी वर्कशीट है उसकी वीडियो को हम अपलोड कर देंगे। इनको देखने के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियो को आप शेयर करें। धन्यवाद।